Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको सैम्पल पेपर की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, जो कि विभिन्न मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर, एम्स भुवनेश्वर, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUT, PG, PGI, MER, चंडीगढ़, TISS मुंबई, जिपमेर, पौंडुचेरी, IIPH, निमहैंस बेंगलोर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ICMR और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जो कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी के और इंस्टीट्यूट्स के MPH एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SARS SARS-CoV-2? SARS-CoV-2 की फुल फॉर्म क्या है? आंसर है इसका सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। फुल फॉर्म ऑफ SARS-CoV-2 इज सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ WHO सिचुएटेड? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंसर इसका हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज सिचुएटेड इन जिनीवा स्विट्जरलैंड। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन 3 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ सिचुएटेड? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंसर है न्यूयॉर्क सिटी USA। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी USA में है। क्वेश्चन 4, वेयर इज द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सिचुएटेड? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? करेक्ट आंसर है पुणे, इंडिया। पुणे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन 5 है, हु इज द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एट प्रेजेंट? माइक्रोसॉफ्ट का CEO वर्तमान में कौन है? आंसर है सत्य नडेला। सत्य नडेला इज द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एट प्रेजेंट। क्वेश्चन 6 है, विच एक्ट्रेस इज एसोसिएटेड विद MWS फाउंडेशन? MWS फाउंडेशन के साथ कौन सी एक्ट्रेस एसोसिएटेड है? आंसर है शबाना आजमी। शबाना आजमी इज एसोसिएटेड विद MWS फाउंडेशन। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू का कॉजेटिव एजेंट क्या है? आंसर है द प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू इज फीमेल एडीज मॉस्किटोज। फीमेल एडीज मॉस्किटोज प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट है डेंगू का। क्वेश्चन 8 है, फर्स्ट COVID-19 पेशेंट वॉज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पहला COVID-19 पेशेंट जो था वो कौन से स्टेट में पाया गया था इंडिया में? आंसर है केरला। फर्स्ट COVID-19 पेशेंट वाज फाउंड इन केरला इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, बैसिलस कालमेटे-ग्यूरिन BCG वैक्सीन इज अ वैक्सीन प्राइमरली यूज्ड अगेंस्ट। तो जो वैक्सीन है BCG वो एक वैक्सीन है जिसका कि प्राइमरली यूज्ड होते हैं। किसके अगेंस्ट वो यूज होता है? कौन सी जो बीमारी होती है उसमें यूज किया जाता है BCG? कौन सी बीमारी से बचने के लिए? आंसर है ट्यूबरकुलोसिस TB। बैसिलस कालमेटे-ग्यूरिन BCG वैक्सीन इज अ वैक्सीन प्राइमरली यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस TB। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? वर्तमान में भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? आंसर मनसुख एल मंडाविया। मनसुख एल मंडाविया इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर BCG स्टोरेज? BCG स्टोरेज के लिए क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है? आंसर है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर BCG स्टोरेज। क्वेश्चन 12, हु वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? आंसर है प्रिंसेस अमृत कौर। प्रिंसेस अमृत कौर वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच पॉपुलेशन डज PSC कवर्स इन हिली एरियाज? कितनी पॉपुलेशन को PSC कवर करता है हिली एरियाज में? आंसर है 20,000। 20,000 पॉपुलेशन डज का PSC कवर्स इन हिली एरियाज। जो PSC है ये 20,000 पॉपुलेशन को हिली एरियाज में कवर करता है। एक्सप्लेनेशन है, 1 PSC इज टू कवर अ पॉपुलेशन ऑफ 20,000 इन हिली ट्राइबल डिफिकल्ट एरियाज।
तो एक पीएससी जो होता है ये जो हिली ट्राइबल या डिफिकल्ट एरियाज है उसमें 20,000 की पॉपुलेशन को कवर करता है एंड 30,000 इन प्लेन एरियाज, और प्लेन एरियाज में 30,000 की पॉपुलेशन को कवर करता है। एज पर मिनिमम रिक्वायरमेंट अ पीएससी इज टू बी मैन्ड बाय अ मेडिकल ऑफिसर सपोर्टेड बाय 14 पैरामेडिकल एंड अदर स्टाफ। जो इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है पीएससी के लिए वो है कि इसमें एक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए जो कि सपोर्ट 14 पैरामेडिकल एंड अदर स्टाफ के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। क्वेश्चन 14 है लेटेस्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी कम्स अंडर। जो लेटेस्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो किसके अंडर है? आंसर है 2017 में बना था नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो लेटेस्ट था। क्वेश्चन 15 है HIV मेनली इन्फेक्ट्स। HIV मुख्यतः किसको इन्फेक्ट करता है? ऑप्शन है ए साइटोटॉक्सिक्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी हेल्पर लिम्फोसाइट्स, सी किलर लिम्फोसाइट, डी सेल मेडिएटेड टी लिम्फोसाइट्स। करेक्ट आंसर है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। HIV मेनली इन्फेक्ट्स, HIV जो मुख्यतः इन्फेक्ट करता है वो करता है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स को। क्वेश्चन 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका यूज किया जाता है? ऑप्शन ए आयोडीन 131, बी सोडियम 24, सी फॉस्फोरस 32, डी कोबाल्ट 60। आंसर है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 का यूज होता है। क्वेश्चन 17 है क्यूनिन द इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। क्यूनिन जो कि एक इफेक्टिव मेडिसिन है मलेरिया के ट्रीटमेंट में वो कहाँ से प्राप्त होता है? इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको? ऑप्शन है ए बार्क ऑफ सिनेमन, बी बार्क ऑफ सिंकोना, सी लीव्स ऑफ ओसिमम, डी बार्क ऑफ अकेसिया कैटेचो। करेक्ट आंसर है बार्क ऑफ सिंकोना। क्यूनिन द इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बार्क ऑफ सिंकोना। क्वेश्चन 18 है डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? ऑप्शन ए मोनोसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, बी ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, सी एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन मेल, डी एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन फीमेल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो होता है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम से। क्वेश्चन 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ 10 years बॉय अटेंडिंग अ स्कूल। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन, इनमें से कौन सी वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड हो सकती है एक 10 years बॉय को जो कि स्कूल अटेंड करता है? ऑप्शन है ए BCG, बी IPV, सी TTTD, डी टाइफाइड। करेक्ट आंसर है TTTD। TTTD इज द वैक्सीन दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ 10 years बॉय अटेंडिंग अ स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अ फीमेल चाइल्ड हैज हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट ईस्ट एंड रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन। एक फीमेल चाइल्ड की हिस्ट्री है रिकरेंट ईस्ट एंड रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन की सिंस एज ऑफ 3 months, 3 महीने की एज से। इम्यूनिटी स्टेटस स्टडीज आर बीइंग अंडरटेकन। वैक्सीन contraindicated is A TTTD, B measles, MMR, C DPT, D killed IPV। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी measles MMR। क्वेश्चन था यहाँ पे अ फीमेल चाइल्ड हैज हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट ईस्ट एंड रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन सिंस एज ऑफ 3 months। तो एक फीमेल चाइल्ड की हिस्ट्री है रिकरेंट ईस्ट एंड रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन की 3 months की एज से। इम्यूनिटी स्टेटस स्टडीज आर बीइंग अंडरटेकन। जो इम्यूनिटी स्टेटस की स्टडी है वो की जा रही है। वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इज, जो वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वो कौन सा होगा? करेक्ट आंसर है मीजल्स ऑब्लिक MMR। क्वेश्चन 21 है इन्फेक्शियस डिसीज हॉस्पिटल फ्लोर शुड बी। जो इन्फेक्शियस डिसीज का हॉस्पिटल फ्लोर है उसको होना चाहिए ए 90 स्क्वायर फीट, बी 100 स्क्वायर फीट, सी 120 स्क्वायर फीट, डी 144 स्क्वायर फीट। करेक्ट आंसर है 144 स्क्वायर फीट। इन्फेक्शियस डिसीज हॉस्पिटल फ्लोर, इन्फेक्शियस डिसीज के लिए जो हॉस्पिटल फ्लोर है वो 144 स्क्वायर फीट है होना चाहिए। क्वेश्चन 22 है अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वेल इज। अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर का अमाउंट है यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वेल इज, जो डिसइंफेक्शन ऑफ वेल के लिए यूज होगा। ऑप्शन है 2.5 ग्राम फॉर 500
milliliter of water, B 5 gram for 500 millimeter of water, C 2.5 gram for 1000 liter of water, D 5 gram for 1000 liter of water. Correct answer option C 2.5 gram for 1000 liter of water. Amount of bleaching powder used for disinfection of well is, correct answer है amount of bleaching powder का जो amount यूज होगा for disinfection of well के disinfection के लिए वो है 2.5 ग्राम for 1000 liter of water. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ द इंसिनरेटर इज, इंसिनरेटर का टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्शन ए 1200 सेंटीग्रेड, बी 1300 सेंटीग्रेड, सी 1500 सेंटीग्रेड, डी 1800 सेंटीग्रेड. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1300 सेंटीग्रेड. टेम्परेचर ऑफ इंसिनरेटर इज 1300 सेंटीग्रेड. क्वेश्चन 24 है फ्रैक्चर इन ओल्ड एज इज मेनली ड्यू टू, ओल्ड एज में जो फ्रैक्चर होता है वो मुख्यतः किसके कारण होता है? ए फॉल, बी पुअर डाइट, सी मेनोपॉज, डी ऑस्टियोपोरोसिस. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्टियोपोरोसिस. फ्रैक्चर इन ओल्ड एज इज मेनली ड्यू टू, ओल्ड एज में जो फ्रैक्चर होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीटी डिस्कवर्ड बाय, ईसीटी किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? ऑप्शन है ड्यूवाल, कार्लेटी एंड बिनी, एरिस्टोटल, सोरानस. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कार्लेटी एंड बिनी. ईसीटी डिस्कवर्ड बाय, ईसीटी जो डिस्कवर किया गया वो कार्लेटी एंड बिनी के द्वारा. क्वेश्चन 26 है एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ प्रिवेंटिव थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर विच कॉजेज डिसेबिलिटी और डेथ. एंड एडवर्स इफेक्ट जो कि एक बुरा प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है ऑफ अ प्रिवेंटिव, जो कि एक प्रिवेंटिव थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर विच कॉजेज डिसेबिलिटी और डेथ. तो एक एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ प्रिवेंटिव थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो कि एक बुरा प्रभाव है प्रिवेंटिव थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर का विच कॉजेज डिसेबिलिटी और डेथ, जिसके कारण डिसेबिलिटी या डेथ हो जाती है. ऑप्शन दे रखे हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन, लेट्रोजेनिक डिसीज, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, सिक्वेलेंस. करेक्ट आंसर है लेट्रोजेनिक डिसीज. एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ प्रिवेंटिव थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर विच कॉजेज डिसेबिलिटी और डेथ. करेक्ट आंसर है लेट्रोजेनिक डिसीज. क्वेश्चन 27 है पोलियो इम्यूनाइजिंग मशीन वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, पोलियो इम्यूनाइजिंग वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, पोलियो इम्यूनाइजिंग वैक्सीन किसके द्वारा डेवलप की गई? ऑप्शन है ई जेनर, डॉक्टर सॉल्ट, सैंडहेल, लैंडस्टीनर. करेक्ट आंसर है डॉक्टर सॉल्ट. पोलियो इम्यूनाइजिंग वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर सॉल्ट. क्वेश्चन 28 हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है? आंसर है न्यूथलपट्टी वेंकटा रमन्ना. न्यूथलपट्टी वेंकटा रमन्ना who entered office on 24 April 2021 is the Chief Justice of India at present. Question 29 who is the Chief Election Commissioner of India at present, वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? आंसर है राजीव कुमार इज अपॉइंटेड एज द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड हैज टेकन द चार्ज फ्रॉम 15th May 2022 ऑनवर्ड्स. तो राजीव कुमार इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट. क्वेश्चन 30 है इन विच ईयर इज इंडिया एक्सपेक्टेड टू बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, कौन से ईयर में इंडिया को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो संसार का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन जाएगा? आंसर है इन 2023, 2023 में ही भारत जो होगा, भारत के द्वारा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड हो जाएगा. तो यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी दी गई है जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि एम्स जोधपुर, ऋषिकेश, रायपुर, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूटी, पीजी, पीजीआई-एमईआर, टीआईएसएस, जिपमेर, आईआईपीएच, निमहैंस, जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, आईसीएमआर और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जो कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराती हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है. और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा.
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।